आप लोगों का स्वागत है मेरा इस ग्रामर के मंच पर जिसका नाम है जीएस ग्रामर क्लास। हम लोग शुरुआत करेंगे आज भी प्रीपोजिशन एक लंबा टॉपिक से जो बहुत दिन तक चलेगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीपोजिशन प्राय पूछता ही है 2 3 4 नंबर का, और हमें भरोसा है कि आप लोगों को मैं बेहतर रूप से दूँ। चलिए देखते हैं। हालांकि एक ही वर्ड के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगने पर उस वाक्य का अर्थ बदल जाता है, और इसमें हम लोग देखेंगे एक्कम्पनीड बाय, एक्कम्पनीड विथ। एक्कम्पनीड बाय कहाँ लगेगा? जहाँ पर पर्सन होगा। एक्कम्पनीड के बाद में अगर पर्सन होगा तो हम लगाएंगे एक्कम्पनीड बाय, और पर्सन को छोड़कर अगर दूसरा चीज अगर रहेगा एक्कम्पनीड, यानी कि थिंग्स लिख देते हैं, कुछ भी रहेगा तो हम लोग लगाएंगे एक्कम्पनीड विथ। देखिए यहाँ पर एक्कम्पनीड बाय, एक्कम्पनीड विथ। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। ही वाज accompanied, खाली जगह दे दिया, his brother, वो अपने भाई के साथ गया था, यानी कि his brother। ये क्या है? एक पर्सन है। ये कंपनी के साथ क्या लगेगा? पर्सन लाने पर लगा देंगे बाय। अब देखिए यहाँ पर एक कंपनी विथ कहाँ लगेगा? जब थिंग्स होगा तो। चलिए देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। ही हैज बीन, देखिए यहाँ पर दो डिस्ट्रीब्यूशन काम करेगा। ही हैज बीन सफरिंग, ही हैज बीन सफरिंग, एक प्रीपोजिशन यहाँ भी लगा देते हैं। तो भाई फ्रॉम फीवर, इसको लिखेंगे नहीं, फीवर लिखेंगे। जो कंपनी सफरिंग फीवर, यहाँ पर आ जाएगा हेडेक। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। सफर के बाद में कभी भी प्रीपोजिशन हम लोगों का लगता है फ्रॉम। सफरिंग फ्रॉम याद रखिएगा, बाद में भी आएगा सफरिंग फ्रॉम। सफर के बाद में कभी भी याद रखिएगा सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब यहाँ पर आ गया हेडेक। ओ गलती लिख दिया मैंने एग्जाम्पल को। ये आदमी सफरिंग फ्रॉम फीवर, एक कंपेनीड यहाँ पर लिख देंगे, एक कंपेनीड यहाँ पर हो जाएगा कंपेनीड हेडेक, यानी कि ये जो हेडेक है यानी कि माथा दर्द, सर दर्द। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एक्कम्पेनिड विथ हेडेक, यानी कि पर्सन नहीं है यहाँ पर, कोई बीमारी है, चाहे XYZ जो हुई हो, तो हम लोग लगा देंगे थिंग्स है तो क्या लगा देंगे? विथ। अरे बढ़िया से नहीं लिखा, विथ। आई थिंक क्लियर। ही हैज बीन सफरिंग, सफरिंग के बाद में ऑलवेज प्रीपोजिशन इज यूज्ड फ्रॉम फीवर एक्कम्पेनिड विथ हेडेक। तो यहाँ पर एक्कम्पेनिड के साथ क्या लगा? विथ लगा, क्योंकि ये थिंग्स है। आई थिंक क्लियर। अब चलिए हम लोग देखते हैं आंसर 2, आंसर 4। अब आ गया आंसर 2, आंसर 4। हम एक एक लेकर के जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, हमारी सींचे 100 घड़ा रीत आए फल होए। हम कुता करके नहीं करेंगे, इतना ताड़ाताड़ी में नहीं, खूब आराम से चलते रहेंगे, और आप लोग आराम से सीखते रहिएगा। वीडियो को देखिए, अगर पसंद हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आंसर 2, आंसर 4। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत प्राय हम लोग का यूज में आता रहता है जनरली। आंसर 2, अगर किसी चीज को अगर लिखित रूप से देना होता है तो आंसर 2 लगाएंगे, रिटेन। अगर ओरल होता है यानी कि मौखिक, ओरल होगा तो हम लोग लगाएंगे आंसर 4। अब मान लेते हैं जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा, राइट द आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखो। डायरेक्ट कहा जा रहा है लिखने का बात, यानी कि रिटर्न करने के लिए कह रहा है, राइट करने के लिए कह रहा है। तो जब वहां पर लिखने का बोध कराएगा तो हम लोग लगाएंगे आंसर 2। और यदि मौखिक रूप से जवाब देना पड़ेगा तो हम लोग लगाएंगे आंसर 4। जैसे कि आप स्कूल से देर करके आए, माँ जरूर पूछेगी कि बेटा क्यों देर किया, तो क्या कहोगे? लिख करके दोगे, मुंह से बोलना पड़ेगा ना। हाँ, तो हम लोग लगाएंगे उस क्षेत्र में आंसर 4। जैसे कि लिख सकते हैं, यू मस्ट आंसर, खाली जगह को, योर लेट कमिंग,
तुम्हें देर से आने हेतु तुम्हें उत्तर देना होगा। तो क्या लिख करके दोगे एप्लीकेशन टाइप का? नहीं करेंगे ना, सीधा सीधी मौखिक रूप से जवाब देंगे। तो क्या होगा? आंसर फॉर योर लेट कमिंग। समझ में आया? इस वीडियो में इतना ही। अब चलेंगे हम लोग अल्फाबेटिकली बी पर, जिसके साथ वह वर्ड जिसके साथ हम लोग डबल प्रीपोजिशन लगता है बट ट्रिपल लगता है, उसी चीज को अभी सीख रहे हैं। सिंगल प्रीपोजिशन नेक्स्ट वीडियो में होता रहेगा कंटिन्यूअसली।